हाय एवरीवन, नमस्कार। इचिमुकु के इस सेशन में, इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12:35 हो गई है, संडे 23 अप्रैल। मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था तो मैंने सोचा चलो आज डीएलएफ मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और उसमें कुछ मूवमेंट्स मैंने देखी, तो इसके रिलेटेड मैंने आज अभी एक सेशन कर लिया है। तो ये ट्रेड एनालिसिस है फॉर द 10 अप्रैल डीएलएफ के अंदर, and this is similar to the trade analysis that I had shared last week on BPCL। ठीक है, BPCL का मैंने जब ट्रेड एनालिसिस दिखाया था उसके बाद मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए थे फ्रॉम पीपल। तो ये सिमिलर वे में मैंने एक ट्रेड एनालिसिस किया है फॉर डीएलएफ का मैं वीकली एनालिसिस भी करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टॉक ना अपना करेक्टिव फेज में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लिटिल अर्ली, बट उसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। सो नाउ आई एम ऑन डीएलएफ। ठीक है, ये डीएलएफ का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। अब मैंने ये 6 अप्रैल 3:20 यहाँ पर दिख रही है। इसमें अब क्या हो रहा है, हमें ट्रेड लेना है इचिमुकु यूज़ करते हुए 10 अप्रैल में, और ये ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेरी क्विकली आई विल टेल यू। कोई भी दिन जनरली जब ट्रेड लेते हैं हम लोग, तो उसी तरह से काम करना चाहिए। हमारी जो क्लोजिंग कैंडल्स होती हैं उसके स्विंग हाई और स्विंग लो को हमें एक बार डिमार्क करना चाहिए, तो और फिर लाइंस ड्रॉ कर देनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये हमारा 6 का जो था डे बिगिनिंग था, 6 का डे एंड था, लगभग डे एंड यहीं पे होगा। तो इसका मतलब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल नहीं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्विंग लो यही था हमारा 9:20 6 तारीख की कैंडल। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए। पहले ये फीबो मैंने ले लिया, फीबो से यहाँ पर मैं 100% ले आया। जब मैं यहाँ से यहाँ 100% ले आता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 127% पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल मोरलेस सब सेम ही आएगा। यहाँ पर 141 की लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ऊपर कितना जा सकता है अपने स्विंग लो से, और यहाँ 161 की लाइन ड्रॉ कर ली। ये मैंने सेशन शुरू हुआ उसके पहले का किया है। ठीक है, आप जिस ट्रेड में जाते हो उसमें आपको ये करना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये रियल टाइम बाज़ार के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। जनरली लोगों को पता नहीं होता, प्राइस यहीं से मुड़ती है या ऊपर जाती है। तो अब यहाँ पर हम पहुँच गए। अब सेम वे में प्राइस नीचे कितनी जा सकती है, तो ये हमारा स्विंग हाई था और ये हमारा स्विंग लो था। स्विंग लो क्या है, 6 तारीख का 9:15 का सबसे नीचे की कैंडल, नज़दीक में जो कैंडल सबसे नीचे की थी वो, और ऊपर कहाँ पे है 383.90, सबसे ऊपर की कैंडल। तो कितना नीचे जाने के बाद हम लोग स्टॉक में से स्टॉप आउट हो जाएंगे, अगर तो हमने नीचे प्लॉट किया तो 397 रुपीज़, यानी कि 23.60। अब उसके बाद क्या हो सकता है, अगर ये तोड़ता है 379 वाला 23%, तो हमें फिर शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं नीचे की डायरेक्शन में। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो क्या होगा, 38%। और ये सारे टेंटेटिव टारगेट्स हैं। डायनेमिक मार्केट में, इन मार्केट्स के अनुसार ये टारगेट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटी सेम रहेंगे अगर तो मार्केट ने हमारे हिसाब से नॉर्मली अगर बिहेव किया। तो अगर कोई न्यूज़ आ गई है एकदम से ऊपर नीचे करने लग गया तो अलग है। तो ये जो कैंडल क्लोज हुई थी उस हिसाब से हमने ऊपर की ओर और नीचे की ओर के हमारे लेवल्स को लगा दिया है। अब आप बोलेंगे नीचे की ओर आपने सिर्फ 61% का क्यों लगाया, क्योंकि ये स्टॉक नीचे से ऊपर आया है और ये कम्प्लीटली बुलिश है। तो जब ये इतनी बुलिश फॉर्मेशन लेके आता है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये नीचे नहीं जाएगा, नीचे कम जाएगा, ऊपर ही ज़्यादा जाएगा। और कोई भी स्टॉक जब बहुत नीचे जाने लगता है तो उसके पहले वो रेंज बनाता है, फ्लैट हो जाएगा वो, और वो रेंज फॉर्मेशन करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसी उसकी फॉर्मेशन होगी। कहाँ चला गया भाई, अगर तो समझो ये यहाँ से बहुत नीचे जाने वाला है तो ये क्या करेगा, यूं कुछ ट्रायंगल, कुछ ऊपर नीचे कुछ करने के बाद जब उसको लगेगा कि अब सही से नीचे जाने का टाइम आ चुका है, तब वो यूँ नीचे चला जाएगा, या विज़
यूँ ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन में नहीं है, ये टोटली अप मूव में है, ठीक है। तो ये हम अब सारे लेवल प्लॉट कर चुके हैं। इचिमुको आगे ग्रीन है, प्राइस फ्री है, चिको फ्री है, प्राइस के हिसाब से प्राइस भी ओके है, प्राइस ऊपर है क्लाउड के, 200 डे मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, एक्सपोनेंशियल लाल कलर की बेस लाइन नीचे है, उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइन है कन्वर्जन लाइन, उसके ऊपर प्राइस है। सारी की सारी कंडीशंस बहुत ही अच्छी तरह मैच की गई है, ज़बरदस्त है, और ये टोटली अप मूव लेने के सारे इंडिकेशंस हैं। मैं इसको 10x से कर देता हूँ 3x, और 10th ऑफ अप्रैल जब चालू होगा 4-5 कैंडल बाद, तब हम लोग उसमें एंटर कर जाएंगे। मैं अब 1 मिनट पे चले जाऊँ तो देखिए मैंने एनालिसिस 5 मिनट के ऊपर किया, सारी प्लॉटिंग मैंने 5 मिनट पे की, और मैं अब 1 मिनट में चले गया हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं रिलेटिवली वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम 1 मिनट में कर रहे हैं तो हम 5 मिनट या 15 मिनट के कर सकते हैं। 15 मिनट के करने में क्या होगा, बहुत ऊपर चली जाएगी प्राइस, तो आपको समझ नहीं आएगा रियल टाइम। 5 मिनट में 1 मिनट ओके है। अगर आप 3 मिनट में कर रहे हो तो 15 मिनट्स, या 5 मिनट में कर रहे हो तो 15 मिनट्स और 30 मिनट्स कर सकते हो। 1 आवर में कर रहे हो तो आपको फिर उस हिसाब से डेली रिलेटिवली आपको उस हिसाब से 3 टाइम्स या 2 टाइम्स कर लेना है। नाउ आई एम प्रेसिंग द बटन प्ले। खुलते ही बाज़ार कितना ऊपर चले गया। तो जैसे ही हम लोग हमेशा करते हैं, हम चालू बाज़ार में, मतलब बाज़ार जब चालू होता है तो इमीडिएटली कोई कैंडल्स में विश्वास नहीं करते और एंट्री नहीं करते। जैसे यहाँ पर बाज़ार खोला गैप अप 9:15 को, एकदम से धर 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 389 हो गया। पिछले दिन का क्लोजिंग क्या था? पिछले दिन का क्लोजिंग था 382। देखते ही देखते 5 मिनट में 389, मतलब भयंकर बुलिश है ये बाज़ार। अब यहाँ पर ब्लू कलर की कन्वर्जन लाइन भी रेड कलर की बेस लाइन से ऊपर जाने लगे, मतलब ये हमें एक और सिग्नल मिला कि बाइंग के लिए ये मैदान खुला है। लेकिन अभी हम बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस हैं और हमें अभी तक सिग्नल नहीं मिला है। जैसे ही सिग्नल मिलेगा हम एंटर कर जाएंगे। देखो हमने एंटर नहीं किया, अच्छा किया ना, नीचे आ गई प्राइस। अब हमें एंटर करने के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि रिलेटिवली जितना यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए था वो हो चुका है। ओके, हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। हमारे जो रूल्स हैं, सेट रूल्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बारी, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। ये स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा डीप क्यों लिया है, क्योंकि तो बाज़ार अभी खुला है और ये एकदम से दौड़ने लग गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है आइडियली उसके नीचे लेना चाहिए। देखिए आप अगर यहाँ पे भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। जब मार्केट इतने फुल स्विंग में ऊपर जा रहा होता है ना, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे तो 1:1.40 के हिसाब से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हमें चाहिए मोटा प्रॉफिट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। मैं जनरली ऐसे सिनेरियो में क्लाउड के नीचे प्रेफर करता हूँ, इतने नीचे। स्टॉप लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं, तो बाज़ार वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, आपको नुकसान कुछ नहीं है इससे। अब हम इसको 1:1.40 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सारी डंडियाँ जो ड्रॉ की थी उसके हिसाब से अभी भी नीचे है, तो हमने सही तरह से प्लॉटिंग करी है। अब मैं प्ले बटन ऑन कर दे रहा हूँ, 3x स्पीड 10x स्पीड कर दे रहा हूँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द ट्रेड। ट्रेड में हम लोग 2 लॉट लेते हैं वन टाइम पे, 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। पहला जो लॉट है वो हम निकल जाएंगे जो 1:1.4 है, और दूसरे लॉट को नेचुरली स्टॉप आउट होने देंगे। आई एम प्रेसिंग द प्ले बटन नाउ। हमें हमारा प्रॉफिट मिल चुका है। कहाँ पे मिला? ये वाली जगह पे, ठीक है। ये वाली जगह पे हमें प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद प्राइस करेक्ट होकर नीचे भी चली गई, तो हम लोग यहाँ पे दूसरे लॉट में से स्टॉप आउट भी हो गए। अब देखिए ऐसे ना, मेरा ये मानना है अगेन, ऐसे बहुत ही बुलिश मार्केट में आइडियली ये सेकंड लॉट ना हमें इजीली नहीं निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पर आके ज़ीरो कर सकते हैं अपने आप को, या ये जो स्टॉप लॉस था उसको आप ऊपर लेके आ सकते हो यहाँ पर, बट प्राइस टू प्राइस निकलने की चेष्टा करिए क्योंकि ये बहुत बुलिश मार्केट है। फ़र्ज़ करिए हम लोग नहीं निकलते हैं यहाँ पे, ये समझ के कि हमें पता है कि ये टोटली बुलिश मार्केट है, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी विद द फ्लो। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हमने प्राइस टू प्राइस कर दिया। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। पहले में हम लोग 7.90 में निकल चुके हैं, दूसरा लॉट अभी हम लोग नहीं निकलेंगे,
जब तक यहाँ पर या एक सब्सटेंशियल हमें प्राइस मूवमेंट नहीं मिल जाती। ये एकेडमिक पर्पसेस के लिए है, मैं ऐसे रिसर्च बहुत करता रहता हूँ, इसके लिए आपके समक्ष में प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, आपको एक दूसरा मौका मिला, अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो इसको आप लेके चलते यहाँ पर और यहाँ पे स्टॉप आउट हो सकते थे, तो आपका जो प्रॉफिट था 7 रुपीज़ वो हो गया 11.25, है ना। तो आई थिंक ये सही है, इतने में आपको निकल जाना चाहिए। और एक रिलेटिविटी आपको ये भी याद रखनी होगी कि दिन में कितने बजे ट्रेड में आप एंटर हुए और कितना प्रॉफिट कितने बजे हो गया। जैसे अभी देखिए, अगर ये मार्केट तो बहुत ऊपर है और बहुत प्रॉफिटेबल मार्केट है, तो इसमें आपको 11 बज के, ये आप स्टॉप आउट यहाँ पे हो गए हो ऑलरेडी, 12 बजे हैं, 9:30 से 12, अभी तो पूरा 3 घंटा बाकी है। तो आप यहाँ पे बेशक निकल जाइए, लेकिन यू शुड बी रेडी टू टेक अनदर ट्रेड आइदर इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोस्टली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने जैसे कहा कि वी कैन बी डूइंग सम ट्रेड्स रियल टाइम ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे मेरे को ये स्विंग लो मिल गया आज ही का 10:57 का, और ये स्विंग हाई मिल गया। तो मैं यहाँ पे जाके फिबो एक और ट्रेड प्लॉट कर सकता हूँ, और मुझे पता चल जाएगा कि अब अगर 23 के नीचे प्राइस चलने लगती है तो वो मुझे यहाँ तक प्रॉफिट दे सकती है, मतलब 401 वाली प्राइस जो है 397 आ सकती है रियल टाइम। तो हमने जो ओरिजिनल सारे लेवल्स किए थे उसके अंदर ये रियल टाइम इंट्राडे के लिए आप ऐसा कर सकते हो। इसके विपरीत आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने हमारा स्विंग लो था, यहाँ से हमारा अब ये स्विंग हाई यहाँ था। हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर तो प्राइस ये 404 के ऊपर चलती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 127 होगा, जो हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है वो, और उसके बाद का जो टारगेट है वो ये होगा। ये हमने जो स्विंग लो अभी बनाया उसके हिसाब से 141, उसके बाद का ये हमें ये होगा 161। तो अब हमने रियल टाइम का एक ये जो बना दिया है जो कि ऑलरेडी इससे मैच कर रहा है, तो मैं ये पुराना वाला हटा देता हूँ, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव नाउ एज पर द ट्रेड दैट इज़ हैपनिंग टुडे आई हैव द नियर करेक्ट टारगेट्स। तो अब हम इसके हिसाब से लेंगे ट्रेड, ठीक है। यानी 401 के नीचे अगर जाता है तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है 397, और अगर यहाँ से ये 404 के पार जाती है तो सेकंड टारगेट इसका इमीडिएटली 408 होगा, उसके बाद का टारगेट 411 होगा। मैं ऐसे मार्केट्स में जनरली डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत बुलिश मार्केट है। यहाँ पे और एक मौका बन रहा है, देखिए प्राइस और मौका बन रहा है, देखिए। तो ये प्राइस जो है आइडियली यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, पहले तो यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, तो हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, एंटर लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर। इसका स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे होगा, दिस इज़ गुड इनफ स्टॉप लॉस, और 1:1.40 यहाँ पर इसको थोड़ा सा और स्विंग लो के नीचे ले लेते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, और 1.1:40। अभी भी ये डंडी हमारी डंडी से नीचे है, यानी इसमें सूनर और लेटर हमें प्रॉफिट होने के फुल चांसेस है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि 38 के पार ये जा सकता है, 23 के पार। लेट्स सी, कोई बात नहीं। मार्केट देखिए थोड़ा सा करेक्ट हुआ और ऊपर जाने लग गया। अब हमारा सेकेंड टारगेट भी मीट हो गया है, यहाँ पर भी आप देखिए ये 1:1.40, यहाँ पे आपका टारगेट मीट हो गया। अभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है, इसीलिए मैंने देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखा स्विंग लो के नीचे, और ऊपर की ओर हमने टारगेट ले लिया, और हम अभी भी ऊपर की ओर है। अब यहाँ पर करेक्शन आ रहा है, ये लाजमी बात है, थोड़ा करेक्शन तो आएगा। और एंड देन क्या हुआ, 11 तारीख शुरू हो गई। तो लार्जर पॉइंट क्या है, लार्जर पॉइंट है हमने जो लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए थे दिन के बिगिनिंग में, उसके हिसाब से प्राइस चली मोर और लेस। ये तो अभी हमने यहाँ पे किया था, तो ये 9:17 नेक्स्ट डे ये टारगेट हिट हो गया। बट मैं अगर ये डंडी को हटा दूँ और ये डंडी को हटा दूँ, तो हमने एक डंडी जो ड्रॉ की थी जिसको हमने हटाया था थोड़ी देर पहले, उसको मैं वापस जाके प्लॉट कर देता हूँ।
तो उसको भी आई थिंक मेरे ख्याल में टारगेट ने मीट किया है। वो था 10th ऑफ, यहाँ से दिन शुरू हुआ था तो हमने यहाँ से लिया था, तो ये डंडी जो थी ये स्विंग लो था, और ये हमारा दिन का 6 अप्रैल 525, ये वाली डंडी 10 अप्रैल 915, यहाँ पर, यहाँ से हमने 100 लिया और 100 से ये हमारी डंडी यहाँ पे थी 227 पे, ये वाली जगह पे। तो देखिए ये 227 हमने प्लॉट किया था एज अ फाइनल टारगेट, और यहाँ पर जाके ये प्राइस 100% हिट हुई इसके बहुत नियर, ये वाली जगह पे, यहाँ पर जो 10th का 2:15 का टारगेट था। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे 11th अप्रैल 915। तो द पॉइंट इज़ अब कितने रुपए का प्रॉफिट बना नहीं बना वो कोई इसका मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रेड है। बट अगर आप देखें तो भी आप देखिए, कैलकुलेशन करके देख लो आप एक बार। 11.25 2 लॉट लेते हैं हम लोग, तो 22 रुपये यहाँ पे हो गए आपके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें कितने रुपए मिले, 3.5 इंटू 2, 7 रुपये, तो 22 और 7 29 रुपये। और ये 2 लॉट के हैं, अगर आप 29 को डिवाइड बाई 2 कर दो तो भी लगभग आपके 14 रुपये बन रहे हैं। DLF के अंदर आपको अगर 400 रुपये के स्टॉक में 29 रुपये मिले दो एक ही दिन में, तो क्या कम है भाई? ये कुछ बहुत ज़्यादा है फ्रॉम CE एंड PE परस्पेक्टिव। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ये अच्छा डिसेंट अमाउंट है फ्रॉम CE एंड PE परस्पेक्टिव। तो अब परसेंटेज टर्म्स में देखो ना, 2.88 यानी 3% हुआ। अगर आपको 3% एक CE के ऊपर मिल जाए, वो भी 2 ट्रेड में 2 लॉट में, तो ये ख़राब नहीं है, डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस है, ठीक है। और वो भी 1 मिनट 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। तो दिस इज़ द वे वी शुड डू सम ट्रेड्स। ये मैंने इसलिए एकेडमिक पर्पसेस के लिए बनाया है, ताकि आपको ये पता चले कि मैं कैसे लेवल्स को ट्रैक करके करता हूँ ट्रेड्स। इसमें हमें डाउन डायरेक्शन में करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो वो एक और भी अच्छी एक्सरसाइज होती फ्रॉम लर्निंग स्टैंड पॉइंट कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 25 रुपये के करीब का ट्रेड फॉर DLF। इसी तरह आप भी ट्रेड करिए, ठीक है। एंड कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है जो इचिमोकू के जैसा हो, जो एंड टू एंड सिस्टम हो, तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेंगे। इसके जो कुछ ट्यूटोरियल्स हैं उसके वीडियोस में ये वाले वीडियो के लिंक में लगा दूंगा, तो जो लोगों को ये पहली बार देख रहे हैं सेशन, उन लोगों को कुछ सीखना हो इचिमोकू के बारे में, तो वो वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड अ ग्रेट डे अहेड टुमारो। जय हिंद।